Professor and Head of the Department. एक साधन संपन्नता को विकसित किया जा रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट उसकी तरफ से सभी को पता है कि 6 पोर्टल जारी किए गए हैं, जिससे कि इस तरह के जो डिजिटल वर्क है बहुत सुचारू रूप से संपन्न हो सके। और मैंने ये देखा है कि जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय जहाँ पे वाकई में AI को डेवलप करने के लिए जिन तकनीकों की जिन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, उनको पूरा करने में, उनको फंड करने में कहीं से भी कोताही नहीं करते। अगर जमीन हमारी डिमांड होती है तो वो ज़रूर पैसा देते हैं। साधन हमारे पास है और यहाँ के बच्चे बुद्धिमत्ता में भी कहीं से कम नहीं है, बहुत स्मार्ट है, बहुत तेज़ है। उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिलने की ज़रूरत है। तो निश्चित रूप से AI का बहुत अच्छा उपयोग करके और इस स्टेट के विकास में सहायक करेंगे। कोई कोर्सेज, कोई फैकल्टी डिजाइन हुआ है, कोई फैकल्टी आए AI के ऊपर में कोल्हान में आपके कोल्हान विश्वविद्यालय को मैंने अभी 20 दिन पहले ही ज्वाइन किया है, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ में कुछ दिनों पहले तक वुमेन्स यूनिवर्सिटी की भी कुलपति थी और अभी भी प्रभारी कुलपति हूँ। तो वहाँ पर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक एडवांस कोर्स जारी किया है। वो 1 साल का उसको शुरू किया है, 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स है और उस पर बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उसी तरह का कोई कोर्स मैं यहाँ कोल्हान यूनिवर्सिटी में भी लागू करूँगा। लाल बहादुर शास्त्री का किया हुआ कार्य कितना महत्वपूर्ण होगा आने वाले बच्चे के लिए, इस प्रकार का प्रोग्राम? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सेमिनार है, एक बहुत महत्वपूर्ण विमर्श है, क्योंकि AI क्रांति का युग है और इस युग में किस तरह से मनुष्य टेक्नोलॉजी के साथ एक सही तरह तरीके से समन्वय रखते हुए आगे बढ़ सकता है, इस पर जो विमर्श होगा वो धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर केतन कुमार मिश्रा है। मैं डॉक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का निदेशक भी हूँ धनबाद और बेंगलुरु के लिए। आज का ये सेमिनार जो जिस पर्पज़ से कराया गया था उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कशन हुई, लेकिन जो मेन थीम्स है सेमिनार का ये होना चाहिए जो मेरे अनुसार है और जो और भी लोगों से मैंने जो संपर्क करा है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप AI को अमेरिका से लाएंगे, लंदन से लाएंगे, जर्मनी से लाएंगे, बड़े बड़े कंट्रीज से लाएंगे, तो इंडिया के एक छोटे से गांव में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, उसको कैसे बताएंगे क्या कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या चीज़ है। अब इंसान के अलावा रोबोट भी काम कर सकता है, मशीन भी काम कर सकती है। इसके लिए तभी संभव है जब आप उसको बेसिक लीगल की चीज़ें समझाएंगे। जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि एक रिस्ट बैंड होता है जिसको कि आप जैसे कलाई पे बांधते हैं, उसको बांध देंगे, उसके बाद जो आप खाने की चीज़ें खाएंगे उसमें आपको दिख जाएगा तो आपने कितना कैलोरीज लिया है, कितना ऑयल लिया है, कितना प्रोटीन लिया है। ये चीज़ें गाँव के लोगों के लिए फायदेमंद है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर उनके सामने लाई जाए तो AI का सक्सेसफुल है। अदरवाइज आप अमेरिका में सर्वे करें चाहे नासा में सर्वे करें, यहाँ ये लोगों के लिए किसी काम है। AI पर हमारा आज 4 टेक्निकल सत्र है उद्घाटन के बाद, जिसमें हमारे दिल्ली से फर्स्ट एड काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली के चेयरमैन डॉक्टर शबाब आलम आए हुए हैं। एक टेक्निकल सेल का चेयरपर्सन वो हैं और आज एक टेक्निकल सेल के चेयरपर्सन है हमारे डॉक्टर अभय कृष्णा सिंह, वो नेक कोऑर्डिनेटर हैं और DC यहाँ के अध्यक्ष हैं शिक्षक संघ के प्राचीन विश्वविद्यालय के, वो आए हुए हैं। तीसरे टेक्निकल सत्र के चेयरमैन आज जो है वो है विनोद कुमार शर्मा, वो दुमका विश्वविद्यालय से हैं, वो आए हुए हैं। और चौथा हमारा टेक्निकल सत्र के हैं डॉक्टर अबुल बसाहा, वो आ गए हैं। तो दूसरा साहब है वो है अच्छे। हमारे जो रिसोर्स पर्सन्स आए हैं वो है डॉक्टर शबाब आलम, जो आपके दिल्ली से आए हैं, प्रेसिडेंट हैं, एड्स के फर्स्ट इंडिया काउंसिल के चेयरपर्सन हैं, एज अ रिसोर्स पर्सन आए हुए हैं। हमारे पास डॉक्टर अबुल बशाह, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश,
फ्रॉम सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी पुरुलिया वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं। उसके बाद आपके नैक कोऑर्डिनेटर श्यामा प्रसाद के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी डॉक्टर विजय कुमार सिंह आए हुए हैं एज ए रिसोर्स पर्सन। और हमारे साथ विदेश से जर्मनी से डॉक्टर दिव्यांशु जो AI एक्सपर्ट है, डॉक्टर प्रधान फ्रॉम नेपाल, पोखरा यूनिवर्सिटी से, सिंगापुर से डॉक्टर धीरज हमारे साथ इस सेमिनार। कितना फायदेमंद रहता है AI का जो सेमिनार आप लोग करा रहे हैं? AI का सेमिनार इस तरह से फायदेमंद है कि अभी की जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन सभी जो न्यू टॉपिक्स हैं इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारे सिलेबस में है। और ये अभी का एक करंट टॉपिक है जिसमें हमारे पाठ्यक्रम कोर्स में ऐड होंगे और जिसके लिए ये सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा रिसोर्स पर्सन एक्सपर्ट्स के द्वारा इसकी विभिन्न पहलियों के बारे में हमारे छात्र छात्राओं को जानकारी मिलेगी और आगे पढ़ाई के लिए इन्हें बहुत बड़ी सहायता। कल का क्या क्या सेशन है? कल के सेशन में हमारा कल का सेकेंड डे है इस इंटरनेशनल सेमिनार का, जिसमें हमारा एक टेक्निकल सेशन होगा जिसमें विदेश से जुड़े हुए लोग इसमें जुड़ेंगे। फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ मगध यूनिवर्सिटी डॉक्टर नंदजी कुमार, झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर TN साहू मुख्य रूप से इस टेक्निकल सेशन में उपस्थित रहेंगे। क्या ऑनलाइन की ऑफलाइन आएंगे? वो ऑफलाइन रहेंगे। और उसके बाद हमारा जो वैलिडिटी सेशन है इसके होने के बाद सर्टिफिकेट। सभी बच्चे को क्या करना चाहेंगे जो इससे कॉलेज से जुड़े हैं नहीं भी, उनको कल का सेशन में कितना बजे आकर देखना चाहिए? सभी कल जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, इवन हमारे कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने कॉलेजेस हैं, सभी बच्चे छात्र छात्रा एवं फैकल्टीज इस सेमिनार से जुड़े हुए हैं। आज सारे लोग ऑफलाइन आए हुए हैं, कल भी ऑफलाइन भी रहेंगे। साथ ही साथ जो हमारे झारखंड के बाहर के इंडिया के विभिन्न प्रदेशों में हैं वो ऑनलाइन जुड़ के अपने पेपर प्रेजेंटेशन करेंगे। 300 से अधिक रजिस्ट्रेशन है और 200 से ऊपर हमारे जो रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं ये 2 दिन में अपने अपने समय में टेक्निकल सेशंस में अपने पेपर प्रेजेंटेशन देंगे। धन्यवाद।